लगभग समापन हो जाएगा। इसमें गैर कुछ सुन लीजिए, लिखा है कि गैर ईसाई मिशनरियों के शैक्षिक कार्य। आप पहले यह जान रहे हैं कि ईसाई मिशनरियों के प्रभाव से जो भारतीय उनके प्रभाव से प्रभावित हुए, जो उनकी ईसाई धर्म से प्रभावित हुए, जो उनकी शिक्षाओं से प्रभावित हुए, जो उनके प्रति उनका जो आकर्षण रहा, वही जो है जो उनकी तरफ झुककर काम करने लगे, जो उनके तरफ से काम करने लगे, वो गैर ईसाई मिशनरियों के नाम से जाने जाते हैं। मतलब वो भारतीय थे, वो क्या थे? भारतीय थे। लेकिन अब वो जो है जो ईसाई मिशनरियां ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश यानी इंग्लैंड से जो भेजी जाती थी, जो यहाँ खास तौर पर भारत में आकर के ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी, उसका उत्तरदायित्व सौंपा गया था कि वह देसी पाठशालाओं में अंग्रेजी को अनिवार्य करे और अपने यूरोपीय साहित्य, यूरोपीय मॉडल के आधार पर विद्यालय और कॉलेज स्थापित करे। इन सारी बातों को देखते हुए इनसे प्रभावित होकर अब गैर ईसाई मिशनरियां यानी जो भारतीय इनके साथ जो है मिल करके इनका योगदान देने लगे। किनका? अंग्रेजों का। किनका योगदान देने लगे? अंग्रेजों का। जो अंग्रेजों की कंपनी डाली गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वह ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिनिस्थ शासित राज्यों में इनकी हुकूमत चल रही थी और वहां जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट जो वहां से ऑर्डर कर रही थी कि कार्यरत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्तरदायित्व है कि वह जो है यूरोपीय साहित्य, यूरोपीय भाषा, यूरोपीय ज्ञान विज्ञान का बढ़ाए और साथ साथ यूरोपीय भाषा यानी अंग्रेजी को संवर्धन कराए। और ये इसका उत्तरदायित्व सौंपा जाता है किस पर? ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसको सौंपा गया? ईस्ट इंडिया कंपनी पर। और समय समय पर जो है आप जान रहे हैं करीब 1793 20 घटाएंगे तो 1773 हो जाएगा। फिर 20 इसमें जोड़ देंगे तो 1813 हो जाएगा। फिर इसमें 20 जोड़ेंगे 1833 हो जाएगा। फिर लास्ट में 1833 के बाद यही जो ड्राप होता है 1854 जो है 1854 जो है ये वुड डिस्पैच है। क्या है? वुड डिस्पैच है। ये वुड डिस्पैच है। इन बातों को कुल मिलाकर के ये 20 वर्ष का जो है रेनुअल या पुनरावर्तन होता था। पुनरावर्तन याद रखिए। इन बातों को आप कभी भी याद रखें। 1700 हाँ ये 1793 गलत हो गया, 1793 ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये 20 वर्ष का अंतराल है भाई, और 20 वर्षों में शिक्षा में क्या प्रगति हो रही है। 20 वर्षों में शिक्षा में क्या प्रगति हो रही है, इसलिए ये प्रतिवर्ष जो 20 वर्ष का सिस्टम बनाया गया था, 20 वर्ष का, इनकी भी जो इंटरवल होता था वो इसीलिए होता था कि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाएगा और ब्रिटिश पार्लियामेंट पर या इस पर पुनः मंथन करेगी, आत्मविचार करेगी, चिंतन करेगी कि शिक्षा की प्रगति को किस ढंग से बढ़ाया जाए, वहाँ ईसाई धर्म का प्रचार कैसे किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ईसाई धर्म को भारतीय स्वीकार कर ले और हमारा व्यापार भी जो है एक छत्र और जो है बड़े पैमाने पर बढ़ता रहे। इन सारी बातों का जो है इसमें इस्तेमाल किया गया था। इसलिए 20 वर्ष में इसको अंतर दे करके इसमें पुनः आर्टिकलों को जोड़ा जाता था। समझ रहे हैं? इसको आर्टिकल जोड़ने का मतलब यह है कि क्या कमी है या क्या हमें नया करना है, कैसे बढ़ोतरी की सारी बातों का जो है जखीरा होता था। इसलिए जो है 20 वर्ष पर जो है ये जो चार्टर एक्ट है अधिनियम 43 के तहत ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाता था और ब्रिटिश पार्लियामेंट इस पर जो है
आप मंथन करके इसमें कुछ नया हमेशा जोड़ती करती थी। बात यह रह गई कि यह जो आप सुने होंगे कि जो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद जो फंसा था वह करीब 1813 से यानी 33 तक, 1813 टू 1833 यानी 20 वर्ष का जो यह काल है, इस 20 वर्ष वाले काल में ये शिक्षा की प्रगति बहुत नहीं दिखी। अर्थात ये 20 वर्ष तक का जो कार्यकाल रहा ईस्ट इंडिया कंपनी जो हैंडल कर रही थी, यहाँ जो है 20 वर्ष तक बहुत शिक्षा की प्रगति नहीं हुई। लेकिन आप सुने होंगे कि फिर भी ये मैटर उलझा हुआ था कि उस समय 1813 में, भाई 1813 में आप याद रखिए कि 1 लाख रुपये जो है यह ब्रिटिश यानी वहां इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। वह किसके लिए दिया गया था? वह इसलिए दिया गया था कि यह 1 लाख रुपये भारतीय भाषा, भारतीय साहित्य, भारतीय विद्वानों पर खर्च की जाएगी। लेकिन यहाँ आने पर यह मैटर उलझ गया। उस बात को बता चुके, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से प्राच्य और पाश्चात्य विवाद हो गया। प्राच्य, इस बात को तो रिपीट करना ही पड़ेगा, प्राच्य और पाश्चात्य विवाद, पाश्चात्य विवाद, प्राच्य और पाश्चात्य विवाद, यही विवाद जो है 20 वर्ष तक बहुत प्रगति में नहीं होने दिया, क्योंकि यह विवाद खुद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में उलझ गया। यानी आधे से ज्यादा कर्मचारी भारतीयों की वकालत कर रहे थे, तो आधा जो है यूरोप की वकालत कर रहे थे। वकालत का मतलब यह है कि 1 लाख रुपए भारतीय भाषा में, भारतीय साहित्य में, भारतीय ज्ञान विज्ञान में खर्च की जाए, कि 1 लाख रुपए यूरोपीय ज्ञान, यूरोपीय विज्ञान, यूरोपीय साहित्य, यूरोपीय भाषा में खर्च की जाए। इसी को लेकर के यह मैटर उलझा रहा। फिर भी जो है आप देखे होंगे कि बंगाल और मुंबई, मद्रास, इनमें जो है शैक्षिक कार्य हुए, शैक्षिक कार्य हुए। शैक्षिक कार्य में विद्यालय और प्लस कॉलेज खोले। कार्य तो होता ही रहा, लेकिन जो कार्य होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा था, क्योंकि विवाद जो है बहुत तेजी से चल रहा था। फिर भी जो है यहाँ देखेंगे कि 1 लाख रुपये जो वहां से आवंटित की गई थी इंग्लैंड से, उसका कुछ विकास देखा गया कि जहां जहां जो है उन अधीनस्थ शासनों पर, उन अधीनस्थ प्रदेशों पर जहां ब्रिटिश पार्लियामेंट वहां से हैंडल कर रही थी, और हमारे यहाँ जो बंगाल और मुंबई, मद्रास देख रहे हैं, इन सेंटरों पर शैक्षिक संस्थान खोले गए थे। और इन शैक्षिक संस्थानों में विशेष तौर पर इन बातों को दर्शाया गया था कि यूरोपीय ज्ञान विज्ञान साहित्य के साथ साथ यूरोपीय भाषा अर्थात अंग्रेजी और प्लस, याद रखिए, अंग्रेजी प्लस ईसाई धर्म, अंग्रेजी और प्लस ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार अनिवार्य रूप से हो। क्या हो? अनिवार्य रूप से। ये बातें जो है हमेशा जो है जारी रहेगी, क्योंकि ये इनकी मंशा थी। यूरोप कंट्री आके, जो भी यूरोप कंट्री हमारे यहाँ आई है, पुर्तगाल से लेकर के लास्ट में डेन तक मैं बात बता रहा हूँ, सारे लोगों ने जो है ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार पर जो जोर दिया है, समझ रहे हैं, क्योंकि यूरोपीय कंट्री आती है। इसे जैसे आप वहाँ अफगान से चलने वाले, चाहे वो आप मोहम्मद गोरी की बात सुने हो कि मोहम्मद गोरी से लेकर कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के लास्ट जो है 1707 औरंगजेब और उसके उत्तराधिकारी
सारे लोगों ने मिल करके जो है इस्लाम धर्म का प्रचार कराया था। किसा किया था? इस्लाम। उसी तरह से अब अंग्रेजी धर्म के साथ साथ ईसाई धर्म का प्रचार शुरू होगा। समझ रहे हैं? तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं, और यहां लिखा गया कि विद्यालय प्लस कॉलेज खोले थे। विद्यालय प्लस कॉलेज का खोलने का मतलब एज फार एज नीट एंड क्लीन हायर एजुकेशन एंड लोअर एजुकेशन, अदरवाइज लोअर एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, दोनों प्रकार के विद्यालय खोले जा रहे हैं। दोनों प्रकार के विद्यालय खोलने का मतलब यह है कि जो विद्यालय खोले जाएंगे वो जो है आपके लोअर एजुकेशन से होंगे, लेकिन जो कॉलेज खोले जाएंगे वो हायर एजुकेशन से। कॉलेज आपको हायर एजुकेशन खोले गए थे कौन कौन से पता है? मैंने बताया है कौन कौन से खोले गए थे। कलकत्ता मदरसा कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, बनारस संस्कृत कॉलेज। हाँ, फोर्ट विलियम तो बता रहे हैं, फोर्ट विलियम संस्कृत कॉलेज। ये जो है कॉलेज स्तर पर खोले गए थे। इसमें जो उच्च शिक्षाओं को जो है प्रोवाइड किया जाता था। याद रखिए, जो विद्यालय खोले गए थे, कॉलेज खोले गए थे, दोनों में एक चीजें समान थी। वो क्या थी आप समझ सकते हैं? वो यही थी, ईसाई और अंग्रेजी धर्म। यानी ईसाई धर्म उनको कीमती बहाने से पढ़ाई में भी बताया जाता था, और प्लस ये अंग्रेजी, ये लगभग आप मान कर चलिए दोनों को ये अनिवार्य कर दी थी। क्या किए थे? अनिवार्य, कंपल्सरी। समझ रहे हैं? क्योंकि ये दो चीजें उनकी होनी चाहिए। तो विद्यालय में प्लस कॉलेज दोनों में। हाँ, बात यह रह गई कि जो शुद्ध कॉलेज खोले गए थे, जैसे हमने बताया कि आपका कलकत्ता मदरसा कॉलेज, तो मदरसा कॉलेज तो ओनली फॉर जो है मुस्लिम है, तो उसमें खोले, लेकिन ये अपनी नीति अपना रहे थे। अपनी नीति क्या है अपना रहे थे कि ये सोचे कि इनका तो मेन फंडा था कि फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो। यहां फूट डालो का मतलब कि हिंदू और मुस्लिम में, हिंदू प्लस मुस्लिम में बंटवारा कर दो। अब बंटवारा कर ही दी, बंटवारा, रुको जी, बैठो, पढ़ाते तो इतने जाते, उसके पहले जाओ या तो बाद में जाओ। हिंदू और मुस्लिम का बंटवारा कर दिए। क्या बंटवारा कर दिए? राहुल जी, घंटी के बाद या तो बहुत कंपल्सरी है जो कर दीजिए कि आपसे ज्यादा मेरा पढ़ना लिखना है। ले जाइए, ठीक है, जाओ तुमको दुख हो जाएगा, लेकिन रोज ऐसा मत करना। चले जाओ बात कर लो। तो ऐसे जो है किसी बच्चे को हमारी बात शारीरिक और मानसिक ढंग से नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये विद्यालय रूटीन है। हम आपके विकास के, आपके भलाई के लिए बोल सकते हैं, और हमारे दुश्मन आप नहीं, समझ रहे हैं? ये मान के चलो। तो इस प्रकार से हम क्या बता रहे थे? बंटवारा। देखो, कोई यही होता है। लेक्चर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया ना, आप लोग ध्यान से सुनो भाई, हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, हमको कुछ लेना देना नहीं। तो इस प्रकार से अंततः लास्ट एंड लास्ट में हिंदू मुस्लिम बंट ही गई। अंत में मोहम्मद अली जिन्ना के अगुवाई में उन्होंने कहा हमें पाकिस्तान चाहिए तो चाहिए। और आप लोग कहते हैं कि गांधी और जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो है उनकी जितने नेता थे, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल तो हमेशा अच्छा काम किए हैं, और चाहे आपके ये डॉक्टर अम्बेडकर, दुनिया भर जो भी थे उस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में थे, ये लोग जान करके बंटवारा नहीं किए। और सुन लो, जगह जगह खून खराबा हो रहा था, काट दिए जाते थे। हिंदू मुस्लिम में जो खून खराबा चल रहा था, जगह जगह छिटपुट जो युद्ध चल रहे थे। लास्ट में परेशान होकर के, जैसे एक भाई घर में अगर जोहर घोल देता है, अंततः दूसरा भाई कहता भाई अपना हिस्सा ले लो, बहुत हो चुका है, कम से कम अपना हिस्सा ले लोगे तो हमसे दूर तो रहोगे, शारीरिक मानसिक कष्ट नहीं होगा, तुम अपना कमाओगे हम अपना कमाओगे। यही परिणाम हुआ कि अंततः जो है 47 का बंटवारा हो गया। सुन रहे हो? 47 के बंटवारा का मुख्य कारण था आपसी मतभेद, आपसी ईर्ष्या, जगह जगह मारकाट, एक दूसरे का विरोध करना। हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम रहेंगे, अलग रहेंगे। क्योंकि यह बरगला दिया था अंग्रेजों ने। कौन ने बता बरगला था? अंग्रेजों ने। अंततः जो है आप 1947 में बटे।
उधर वो पाकिस्तान में चले गए और हम मुस्लिम। अब आप कहते हो कि हिंदू और मुस्लिम का लफड़ा या झगड़ा, आप यह बताओ कि जब बंटवारा हुआ तो बहुत सारे मुस्लिम तो चले गए पाकिस्तान में, लेकिन कुछ मुस्लिम जो है यहाँ रह गए, तो आप लोग कहते थे कि इनको जो बेरहमी से जो पार्सल कर देना चाहिए था। कैसे पार्सल करोगे? अरे कुछ तो अपने सहयोगी रहे होंगे, कुछ तो हेल्पर रहे होंगे, कुछ तो नरम दिल के रहे होंगे, कुछ लोगों में सिंपैथी रही होगी, तो कुछ लोगों ने उस पर जो है रहम जताया, शेष बच गए। या बंटवारे में न हम भी थे, उस समय नहीं थे, हम तो भी पढ़ लिखे होंगे करके ही समझे होंगे, या किताबों में लिखे हुए इतिहास को जान रहे हैं। वाकई में स्थिति उस समय क्या रही होगी उसका हम बहुत बड़ी डिटेल नहीं दे सकते हैं, लेकिन यह तर्क लगा सकते हैं कि हाँ, बंटवारे में जरूर न जरूर कुछ मुस्लिम यहाँ रहे। आज खुरापात का परिणाम यही है, उधर जो है बंगला से खरीदी गई हसीना, कौन का थी, शेख हसीना, वहाँ भारत की संरक्षण लेने के लिए मारकाट चली रहा है। यानी ये लफड़ा खत्म होने वाला नहीं है, यह उन्हीं की उपज है जो बांट कर चले गए, जो बांट कर चले गए। और वो तो जो है इसी का वजह से, हाँ, तो क्या बांट दिए? बांटने के लिए तो उन्होंने सब कुछ बांट दिया, शिक्षा को ही बांट दिया, शिक्षा का बांटना शुरू कर दिया कि इनको मदरसा खोल दिया। अब ये खुशहाल हो गए, ये उछलने लगे ये कि हम बहुत बड़े विद्वान हो जाएंगे, हम मौलवी होंगे, हमारा सारा जो अब हिंदुस्तान जो है मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अंग्रेज जो है सूत्रपात कर रहे थे, और अंग्रेज इनकी मानसिक दशाओं को का पन्ने पन्ने पढ़ रहे थे। अंग्रेज बड़े सुविचार, बड़ा ही आत्ममंथन, बड़ा ही सलूशन जो है अस्थायी ढंग से निकाल रहे थे, जो प्रभावी बनता चला जा रहा था। उन्होंने देखा कि अब मुस्लिमों को बांट रहा हूं, कलकत्ता विद्यालय खोल के थोड़ा अब हिंदुओं को भी बांट दो, तो हिंदुओं के लिए उन्होंने बनारस में संस्कृत कॉलेज खोल दिया कि अब इसमें हिंदू पढ़ेगा। और मुस्लिम सोचे भाई हमको तो मदरसा खुला ही था, तो हम तो इसमें पढ़ ही रहे, इसलिए संस्कृत भी खुल गया। तो अब सोचो, अब अपने अपने धर्म की बात आ गई, जबकि आप कहते हो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। लंबा लंबा भाषण हम लोग तो दे देते हैं, कहते छुआछूत नहीं करना चाहिए, अनुसूचितों को आरक्षण देना चाहिए। अब बेचारा अनुसूचित घर पर जाता है, दरवाजे पर तो हाथ उठाकर बैठा देते हो कि ब्राह्मण देवता भोजन उठाएगा, तुम ही आ गए हो, चलो भाई। उधर तो आप लंबा लंबा भाषण करते हो कि अस्पृश्यता छुआछूत नहीं करना चाहिए। उधर संविधान में भी उल्लेख कराए हो कि अनुच्छेद 17 के तहत जो है हमें छुआछूत नहीं करना चाहिए, लेकिन वहां तो दिल दिमाग में समाया हुआ है कि नहीं, ये नीच कौम के हैं, नीच जात हैं, इनके साथ जो है भेदभाव रखना चाहिए। तो जब तक दिल दिमाग से नहीं ये सब हटने वाला, तब तक का जो है ये फोकस के समान ऊपरी बाहरी खाली दिखावा ही रह जाएगा। समझ रहे हैं? ये चीजें कहने के लिए है, ये चीज कागज में सिमटी हुई है, व्यवहार में नहीं उतर पा रही है, नहीं उतर पाएगी। क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ पूरा ऑल ओवर इंडिया में जितने नेता कन्वर्ट हो गए हैं, ये अनुसूचित जाति के नेता है, फॉरवर्ड के नेता है, बैकवर्ड के नेता है। अरे दो नेताओं के नाम पर भी तो राजनीति अलग अलग कर दी, कहा कि ये तेजस्वी बेल्ट के हैं, तो कहा ये नीतीश बेल्ट के हैं, तेजस्वी लालू वाले बेल्ट के हैं, हाई नीतीश के बेल्ट हैं, ये कांग्रेसी हैं, हाई बीजेपी हैं। अरे जब बंटवारा कर दिया है तो अब तो खिचड़ी पकेगी किसी तरह से, जो है सही है। यह फूट और बंटवारा हम लोगों को अंग्रेजों तो कर ही दिए, साथ साथ हम लोग खुद अपने में बट रहे हैं। जबकि हमारे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बोल रही कि बटोगे तो कटोगे। जी सर। अरे बटोगे तो कटोगे तो बात सही है, तो हम लोग तो खुद अपने में बट रहे हैं, कहाँ हम लोग अपने एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। आप कहने के लिए तो कहते हो कि अनेकता में एकता है, अनेकता में एकता है, लेकिन अनेकता में एकता का भाव जब देखा गया है तब वहां के लिए कहा गया है। जब जब देश पर कोई आक्रमणकारी करता है, चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, तब तक हम हिंदू मुस्लिम सिख बौद्ध पारसी किसी धर्म को नहीं देखते हैं, किसी संप्रदाय जात को नहीं देते हैं। सब एक पैर में एक पैर मिलाकर के लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, सारे लोग गोली खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहां यह भाव समर्पित होता है, लेकिन देश की चलने की स्थिति में भाव समर्पित नहीं हो पा रहा है। आज आप देख रहे हो सारे नेताओं के नाम पर, जात के नाम पर वोट बैंक हो रहे हैं। अब क्या कहा जाए, स्थिति अच्छी नहीं है। अब उसी तरह से अब क्योंकि वो तो हो गया, कलकत्ता खोल गया, बाद में फोर्ट विलियम कॉलेज खोले कि हिंदू मुस्लिम अंग्रेजी तीनों पढ़ेगा। अब तो अपने जगह हो गया। या कहने का मतलब कि 1813
में जो भी कार्य हुए शैक्षिक कार्य, उसको आपने विद्यालय और कॉलेज में देख ही लिया। अब चूंकि बात यहाँ ये भी थी कि उस समय देखिए भाई एक बात और दर्शाई गई, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि आज्ञा पत्र को आप ध्यान देंगे 1813 में क्या दर्शाया गया, 1835 में। 1813 में एक और आज्ञा बात दर्शाई गई थी, ये तो 1 लाख अमाउंट था ही, साथ ही दर्शाया गया था कि 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह उल्लेख कराया था उस धारा 43 में कि वहां जो है ईसाई मिशनरियां जाएंगे। वहां का मतलब कहां, भारत। वहां का मतलब कहां, भारत। यानी भारत में ईसाई मिशनरियां जाएंगी और उसको कोई प्रतिबंध नहीं होगा, कोई रोक टोक नहीं होगा, यानी उस पर कोई एतराज जतलाने वाला नहीं होगा, क्योंकि वो स्वेच्छापूर्ण से, स्वतंत्र पूर्वक से वहां ब्रिटिश से चलेगी, यानी अंग्रेज इंग्लैंड से चलेगी और भारत में आएगी और उसको कोई जो है रोकने वाला नहीं होगा। वो क्या आकर करेगी, ईसाई धर्म का प्रचार बनाएगी। आपने बताया कि कैरे वगैरह ने उस समय करीब 50,000 हिंदुओं को ईसाई धर्म में चेंज कर दिया। कितना, 50,000। ये क्या बन गए, हिंदू से क्या बन गए, ईसाई बन गए। आप देख सकते हैं ईसाई धर्म को स्वीकार। अब समझ लो हालात क्या रही होगी। ये 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ रहे हैं आप। अब इतना तो उल्लेख किया है, कागज में दर्शाया जाता है, व्यवहार में होता है कुछ, घटनाएं कुछ होती है। अगर घटना में आप देखते हो कि अगर 10,000 मारे जाते हैं तो लोग पेपर वाला दिखाएगा मीडिया में 150 लोग मारे गए, 50 लोग जो है घायल हो गए, लेकिन मरने वाले की संख्या ज्यादा होती है। कभी कभी आप देख लो कितना हमको मतलब कि लोगों के हादसे से, लोगों को दहशत होने से, लोगों को दिल दिमाग में बहुत ज्यादा उत्तेजना होने की वजह से कम फोकस किया जाता है। ट्रेनें अगर गिरती है कि देखते हैं ना, ट्रेन कहीं अगर बोगी गिरती है तो अगर 1000 लोग मारे जाते हैं उसमें 200-300 दिखाएगा, क्योंकि 200 मारे गए और 100 जो है घायल हो गए, लेकिन मरे होंगे 1000। पता तब चलता है कि 400 मरे और 500 घायल हो गए। अब बताएगा 200। क्यों कि लोग जो है दिमाग से इसका विरोध करेंगे या तमाम प्रकार के जो है देश में विद्रोह उत्पन्न होगा। तो हालात कुछ होता है, घटनाएं कुछ होती है, दिखाया कुछ जाता है, ये चीजें अपने जगह है। हाँ, अब जो है भाई, तो इसका मतलब है कि ईसाई धर्म में 1 लाख रुपए तो शिक्षा खर्च होगा। ईसाई धर्म स्वतंत्र पूर्वक से आएंगे, उनकी कोई रोक टोक नहीं होगा। और वो पादरी जो है हिंदुस्तान में घुस करके जगह जगह जहां जहां अधीनस्थ यानी जिन प्रदेशों पर इनकी हुकूमत या शासन व्यवस्था चल रही है, वहां जो है पहला यह विद्यालय खोलकर उनको ईसाई बनाया जाए, ये काम इनका था। और तीसरी बात यह कही गई थी, यह फर्स्ट 1 लाख रुपया, यह दूसरा ईसाई स्वतंत्र का है। तीसरा यह था कि 1 लाख रुपए जो है भारतीय भाषा, भारतीय साहित्य, भारतीय ज्ञान विज्ञान में खर्च किए जाएंगे। वही बाद में जो विवाद में बदल गया प्राच्य और पाश्चात्य। अब ये तो अपने तरह से 1813 का जो भी अधिनियम था वह लागू हुआ, कुछ वो विरोध हुआ, ये तो अपने जगह रह गया। अब 13 में आपने 20 जोड़ा तो 1833 आ गया। 1833 में अब देखिए क्या क्या हो रहा है। 1833 में आप जो पढ़ लीजिए, 1 लाख रुपए सीधे 10 गुना हो गई, 10 लाख हो गई। कितना हो गई? 10 लाख हो गई। यानी अब यह जो 10 लाख हो गई, कितना हो गई? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब जो दिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इतने रुपए हो गए, यानी 10 रुपए। कितना हो गई? 10 लाख। अब 10 गुना का मतलब कि 1 लाख का 10 लाख हो गया। 1 लाख का 10 लाख मतलब 1 गुना का मतलब अगर 1 में अगर आप 10 को गुणा करते हैं, 1 × 10 = 10, ऐसी ही जो है 1 लाख में 10 का गुणा करेंगे तो 10 लाख। ठीक है, तो 10 लाख रुपए अब 1813 में देखिए, यदि सिस्टम कैसे बढ़ रहा है, सिस्टम ऐसे बढ़ रहा है। 1813 में 1 लाख रुपए ऐसे लिखो, झंझट दूर हो जाएगी। 1 लाख 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे शिक्षा विभाग पर। 1833 में कितना हो गया भैया?
10 लाख। ठीक, बस ले रहे हैं आज, चूंकि इसको समापन करके जाएंगे। 10 लाख रुपए जो है खर्च की जाएगी। कितना खर्च जाएगी? 10 लाख। अब 10 लाख रुपए खर्च की जाएगी, तो अब 10 लाख रुपए कैसे कैसे खर्च हो रही है सुन लीजिए। अब यही लास्ट हाँ एक चीज ये आ गया है, आज वो नहीं है, खत्म कर देंगे। गैर ईसाई मिशनरी शैक्षिक कार्य। गैर का मतलब हमारे भारतीय जो हमारे मूल देश के निवासी थे, उनके प्रभाव में आकर के ये क्या कर रहे हैं, पहला राजा राम मोहन राय बंगाली बाबू ने अंग्रेजी को प्राथमिकता में श्रेय देने का कार्य किया। इन्होंने कहा कि नहीं अंग्रेजी अनिवार्य होगा, ये अच्छी बात है। क्या बताया? अंग्रेजी अनिवार्य होगी, अच्छी बात है। इनकी मंशा ये थी कि हम भारतीय यूरोपीय ज्ञान विज्ञान और यूरोपीय अंग्रेजी को सीख करके जो हम अरबी फारसी हिंदी संस्कृत सीखे हैं ना, और इंटरनेशनल लैंग्वेज अंग्रेजी सीख लेंगे तो हमारे इंटरनेशनल में विकास होगा। इन्होंने जोर शोर पर जो है हाँ में हाँ मिला लिया ये अंग्रेजों का, और कहा कि नहीं हम भारतीय दिल विभाग से स्वीकार करते हैं कि अंग्रेजी अनिवार्य कर दी जाए और यूरोपीय ज्ञान विज्ञान से हमारा विकास ही संभव है। तो इन्होंने इन मिशनरियों का सहयोग किया। इनका ईसाई मिशनरी जो अंग्रेजी में थी, इसलिए इनको गैर ईसाई मिशनरी कहा गया, क्योंकि ये भारतीय थी, अब डॉक्टर राजा राम मोहन राय ने बंगाल में, ये बंगाल के थे, इसलिए बंगाल के लिए बहुत कुछ काम किया है। यानी इन्होंने इतना काम किया है कि विधवा विवाह को जो है तोड़ने का काम जो है इन्हीं का है। कौन? बंगाल के ये राजा राम मोहन राय। इन्हें 1856 में आप देखे होंगे, अब विधवाओं का भी विवाह शुरू हो गया। नहीं तो सिस्टम यह था कि विधवाओं को जो कलंकनी समझा जाता था, जवान करा दिया जाता था पति बनने के बाद में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर तो प्रथम थे, लेकिन सहयोग और नेतागिरी और लोगों को एक तरफ से आकृष्ट करने का काम जो है राजा राम मोहन का, क्योंकि राजा राम मोहन के भी सामने समस्या थी, समझ रहे हैं। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को श्रेय मिला है, लेकिन ये राजा राम मोहन राय ने ही जो है विधवा प्रथा को अंत कराने के काम लॉर्ड विलियम बेंटिक से मिलकर किया था। समझ रहे? इसलिए इनको पूरा का पूरा श्रेय है आगे बढ़ाने का कार्य। इतना ही नहीं, जिन्होंने शिक्षा विभाग को अच्छा काम किया। शिक्षा विभाग को अच्छा क्या काम किया? शिक्षा विभाग पर इन्होंने ये काम किया कि अब बंगाल में अपने निजी जो है विद्यालय में क्या क्या काम कर किया भैया, ये जो है इनके काम है। इसमें मैं सोच रहा हूँ आज जल्दी खत्म कर दें। इसमें इन्होंने बंगाल में बहुत सारे छोटे मोटे विद्यालय डाले, साथ ये विद्यालय 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की। किसकी की? 1817 में, याद रखो, कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1817 में कलकत्ता समाज की भी स्थापना की। 1817 में कलकत्ता समाज आप देख रहे हो, ये जो भी कॉलेज और ये विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं, उसमें इन्होंने क्या वकालत की? याद रखो या सुनो, उसमें वकालत की कि जो हमारी भाषा है, हमारी भाषा भारतीय भाषा क्या है? संस्कृति है, अरबी है, फारसी है, साथ साथ बंगाली भी है, क्योंकि बंगाल के रहने वाले थे। लेकिन इन भाषाओं में अंग्रेजी भी होगी। अब अंग्रेजी को इन्होंने लागू कर दिया। कौन? राजा राम बंगाल। तो इस प्रकार से राजा राम मोहन ने जो है शैक्षिक विभाग पर, बड़ा शिक्षा विभाग को जमकर जो है काम किया। साथ साथ ये जो हमारी विषय हैं, हमारी कौन कौन सी विषय हैं? हमारी विषय है इतिहास है, भूगोल है, राजनीति शास्त्र है, गणित है, ज्योतिष विद्या है, ये हमारी विषय रहेगी। हमारी भी लैंग्वेज रहेगी, अरबी फारसी संस्कृत, साथ साथ अंग्रेजी भी रहेगी। एक कार्य जो राजा राम मोहन के बाद दूसरा कार्य आप देख रहे हैं, पंडित ये डॉक्टर जयनारायण घोष। डॉक्टर जयनारायण घोष ने करीब 1.5 लाख रुपए देकर के उत्तर प्रदेश बनारस विद्यालय में एक जो है जयनारायण विद्यालय को स्थापना की अपने नाम पर। अपने नाम पर क्या कर रही हो? अच्छा, तो उन्होंने विद्यालय की स्थापना की। उस विद्यालय में भी जो है ये इनके स्वामी भक्त थे। किसके?
अरे बंगाली बाबू ये राजा राम मोहन के ही सानिध्य में थे, इसलिए इन्होंने अंग्रेजी को भी प्रश्रय दिया। इसके बाद पंडित गंगाधर, इनका भी शैक्षिक योगदान है। तो आप देख रहे हैं ये गैर ईसाई मिशनरियां हैं जो कि यह कार्य कर रही हैं यूरोपीय मॉडल पर, अर्थात जो हमारा इंडियन मॉडल है उसमें यूरोपीय मॉडल का मतलब कि यूरोपीय ज्ञान विज्ञान और यूरोपीय भाषा अंग्रेजी और ईसाई मिशनरी घर तो चल ही रहा है। ये हमारे गैर ईसाई मिशनरी के शैक्षिक कार्य हैं। अब जो है अब यहाँ आपको थोड़ा सा फोकस करना है इस बात को कि 1800 यहाँ से मिल गया, 1813 से मिल गया है, 1813 से देसी पाठशाला लिखे थे 1833 यानी 20 वर्ष के बाद कितना देसी पाठशाला क्या है, खत्म है। आज देसी पाठशाला क्या है पूछेंगे तो नहीं बता पाओगे, समझ लो। देसी पाठशाला का मतलब यह है कि जो हमारी पाठशालाएं गुरु यानी प्राचीन विद्या से चल रही थी, वो प्राचीन काल में क्या, प्राचीन काल में जो गुरु आश्रम में शिक्षा दी थी, जो वैदिक शिक्षा होती थी, बौद्ध कालीन शिक्षा जो मठ विहार हुआ था, वो बौद्ध काल में सबसे बड़ी यह उपलब्धि है कि बौद्ध काल में हमारी वैदिक शिक्षा को नहीं रोका गया था, क्योंकि बौद्ध धर्म से किसी शिक्षा को बलात् जो है रोकना यह बौद्ध धर्म के विरुद्ध था। इसलिए बौद्ध धर्म भी चल रही थी, साथ साथ इस्लाम धर्म भी नहीं रुकी थी। इस्लाम धर्म भी देसी पाठशालाएं चल रही थी, चाहते हुए भी नहीं रुक पाए। और अंग्रेज के आने के बाद भी देसी पाठशालाएं जो चल रही थी, जो निजी विद्यालय आप कह रहे हैं, तो देसी पाठशाला में हमारी क्या भाषा थी, हमारी देसी पाठशाला में ही संस्कृत और हिंदी चल रही थी। और फिर बाद में उसी में जो है जब मुस्लिम आ गए तो अरबी और फारसी हो गया, समझ रहे हैं, अरबी फारसी, फिर ये बंगाली जो है मतलब अपने क्षेत्रीय बंगाल के तो बंगाली जाने के, तो कुल मिलाकर के यही खत्म कर रहे हैं कि 20 वर्ष तक कुछ निकालेंगे। अब उपसंहार में बता दे रहे हैं लास्ट एंड लास्ट, कुल मिलाकर के हम कहेंगे कि हमारे यहाँ जो भी अंग्रेज ईसाई मिशनरियां ने, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में जो कार्य कर रही थी, हमारे लिए बहुत कुछ दिया। साथ साथ क्या क्या दिया उन्होंने, हमें जो है यूरोपीय ज्ञान विज्ञान के तर्ज के आधार पर हमें यूरोपीय ज्ञान प्राप्त हुआ, यूरोपीय भाषा हमने अंग्रेजी सीखा जो हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज आज भी है। और इस प्रकार से हम उनके द्वारा जितने भी पुल देख रहे हैं, जितने भी रेलवे देख रहे हैं, जितने भी उनकी स्थापना की गई है, आज का सुख भोग विलास का कोई दे रहा है तो कौन दे रहा है, इंडिया दे रहा है। कौन दे रहा है, इंडिया। भले वो उन्होंने हमारे सब पर जो है कुछ भी किया, लेकिन ज्यादातर हम उसके लाभ पर ही जो है फोकस कर रहे हैं। हानियां भी है, हानियां कि उन्होंने 1 लाख रुपए दिए थे तो उसका कोई शिक्षा का स्वरूप कोई पाठ्यक्रम डिसाइड नहीं किया था। तो कुल मिला करके यही आज खत्म होता है।